सो वी हैव 3 टाइप ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन तीनों के हमारे पास 4-4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे तीनों का इकट्ठे पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। ये जो सिंपल है, ये जो चारों में से सबसे मुश्किल, अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाले तीनों तो ऐसे हम फेंक देंगे, ठीक है, वो सबसे ईजी है। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहला इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल, क्योंकि हमने देखा है विल शैल यहाँ पे यूज़ होता है फ्यूचर में। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो पास्ट है, सिंपल का पास्ट है, सिर्फ वहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, बाकी कहीं पे भी नहीं होगी। कहीं पे भी नहीं मतलब किसी भी टेंस में नहीं यूज़ होगी, सिर्फ सिंपल के पास्ट में यूज़ होगी। अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, तो प्रेजेंट में हमारा जो है वो ताती की आवाज़ आती है। सिंपल होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वो डांस करती है, ती ता की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ प्रेजेंट। पास्ट में क्या होता है, सिंपल हमारी या की आवाज़ आती है, या ये ऐसे करके। तो जैसे मैंने खाना खाया, लेकिन यहाँ पे था थी नहीं आएगा, ये याद रखना। मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने डांस किया, कुछ भी कुछ भी टेंस ले लेंगे, सिंपल होगा, बट यहाँ पे या आ जाएगा, ता थी नहीं आएगा। और फ्यूचर का तो सब में गागी ही आएगा, ठीक है। अगर ये हमने समझ लिया तो हमें समझ में आ गया आधा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो सिंपल में ही है, सिंपल प्रेजेंट में, इसमें एक एडिशनल रूल है क्या, सब्जेक्ट की जगह अगर यहाँ पे हमारे पास ही शी सिंगल पर्सन होगा, ही शी इट, या कोई सिंगल पर्सन होगा, तो हमें सेम रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस वहाँ पे एस सी एस लगाना है। वो डिपेंड करता है कि एस सी एस किसी का लगेगा, यस किसी का लगेगा, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस लगा देना, ठीक है। ये हो गया इसके रूल्स, इसकी पढ़ेंगे एग्जांपल्स। ये होगा हमारा सिंपल टेंस। अब इसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी देखेंगे साथ साथ में, तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पर ध्यान से रखना, सब समझ में आएगा। क्या है प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इंडिकेशंस हो गई ताती या गाग। शैल जो है वो हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, बस। ये पहली बार बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, ये हर हर जगह ये इंप्लीमेंट होगा। शैल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। अब देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। जैसे मैं कहता हूँ राम खाना खाता है, ठीक है। तो राम, वो आ जाएगा सिंगल पर्सन राम, तो वो यहाँ पे आएगा, राम खाना खाता है, राम ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऐसा आएगा, ऐसे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, राम ईट्स फूड, ठीक है। वही मैं बात करूँ अपनी या फिर तेरी, आई फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज़ करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे आई, तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, राम खाना खाता है, ये ताकि आवाज़ आई इसलिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मैं खाना खाता हूँ। अब यहाँ पे उसने खाना खाया, तो मैं राम की एग्जांपल ले रहा हूँ, राम ने खाना खाया, तो राम, ईट की सेकंड फॉर्म एट, तो राम एट फूड, यानी राम ने खाना खाया। ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग देख लेना, राम ने खाना खाया। अब यहाँ पे ये जो ने है, यहाँ से याद रखना, और यहाँ से या, ठीक है। यहाँ पे था थी नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, था थी नहीं आता, वो मैं बताऊँगा कहाँ पर आता है, था थी यहाँ पे नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ने से पहचान हो जाएगी कि पास्ट क्या है। ने हम वहीं पे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने, उसने, राम ने, प्रभा ने, कुछ ऐसे भी। अब ये फ्यूचर का लास्ट, इसमें एग्जांपल लिख देते हैं, तो इसमें भी यही, राम खाना खाएगा, तो राम, अब राम क्या है, आई भी में से नहीं है, तो राम के साथ आएगा विल, राम विल ईट फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ यहीं पे आती है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, राम खाना खाए, ठीक है, इजी है। अब ये हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ताकि याद रहे कि इस सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया। तो ताती की आवाज़ आएगी, तो ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल है।
पास्ट में या की आवाज़ आती है और ने भी यूज़ होता है, ठीक है। और फ्यूचर में हमारा गा की आवाज़ आएगी और सिंपल है, राम खाना खाएगा या प्रभा चेस खेलेगी या कुछ ऐसे भी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इस बार मैं हिंदी में नहीं लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ काऊ की एग्जांपल, ठीक है। तो काऊ गाय घास चरती है, तो काऊ, अब काऊ किस में आएगी, इट में आएगी या फिर सिंगल ही है ना वो भी, तो काऊ ग्रेजिस ग्रास, ठीक है। और दूसरा मैं ऊपर अपने लिए ले लेता हूँ यू के लिए, तो यू तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अगर ही शीट सिंगल पर्सन होता तो ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे काऊ ग्रेजेस घास, गाय घास चरती है। अब इन दोनों को मैं लिख देता हूँ पास्ट में। तो पहला जगह यू प्ले क्रिकेट का आ जाएगा, यू सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्ले की प्लेड, यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला, ओके। दूसरा है काऊ ग्रेजेस ग्रास, तो आएगा काऊ ग्रेज्ड, गाय ने घास चरा, ठीक है। यहाँ पे ने भी आया और या भी आया। अब फ्यूचर की बात करें तो यही सेम, यू, यू के साथ क्या आएगा, विल, यू विल प्ले, यहाँ पे उसकी फॉर्म मत चेंज करना, यू विल प्ले क्रिकेट। और गाय की बात आएगी तो काउ विल ग्रेस ग्रास, ठीक है। एस सी एस सिर्फ यहीं पे लग रहा है, बाकी मैं बताऊंगा बाकी सेंटेंसेस में क्या होता है। एस सी एस सिर्फ यहीं पे लग रहा है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ पास्ट में लग रही है, और यहाँ पे सिंपल के सिंपल टेंस में लग रही है, प्रेजेंट की, ठीक है। ये हमारे हो गए कुछ और एग्जांपल्स। अब चलते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब की, इसकी ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यही विल, शैल, इज, एम, आर, कुछ भी। बट यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो क्या करें, हम यूज़ करेंगे डू। तो सिंपल में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू, ठीक है। अब डू चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो डू हो गया। यहाँ पे ही शीट सिंगल पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस था, तो डू के साथ ई एस लग जाएगा डज, तो यहाँ पे हो जाएगा डज। और यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड, और यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है विल शेल के साथ, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। और शेल का याद रखना कहाँ पे यूज़ होता है, ये आई और वी के साथ, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे नॉट की बात आ रही है, नेगेटिव की बात आ रही है, इसलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस जो हमारा ये है, यहाँ पे लिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो यहाँ पे लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, डू, और डू के बाद नॉट, किसके लिए, प्रेजेंट के सिंपल के लिए, नेगेटिव के लिए। यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमेशा पहले लफ्ज़ के बाद डू आएगा, वैसे यहाँ पे आ जाएगा डज, और जब यहाँ पे डज आएगा तो ये वाला एस सी एस यहाँ से गायब हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था ये सिर्फ कहाँ पे आता है, हमारा प्रेजेंट के सिंपल में, वो भी नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं आएगा एस सी एस, वो हमारा डज के साथ लग जाता है। आगे नॉट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, राम खाना खाता है। अब मैं बोलूँ राम खाना नहीं खाता है, तो राम डू नॉट ईट फूड, ठीक है। राम सिंगल पर्सन है, सॉरी, तो इसलिए राम डज नॉट ईट फूड, ठीक है। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये डू नॉट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमने डू यूज़ किया, और डू के जस्ट बाद पहले दो लफ्ज़ों के बाद ही नॉट आता है हमेशा, जब भी लगाना हो। अब यहाँ पे पास्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिड घुस जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ यहीं पे आती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ही शीट सिंगल पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारा यहाँ पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपल पहले दो लफ्ज़ है ही हैं, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट घुसाना है नेगेटिव के लिए, ठीक है।
ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके सेकंड नंबर पे यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, डू। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा डज, लेकिन ये गायब हो जाएगा तब, क्योंकि एक लाइन में ऐसी एस एक ही बार यूज़ होता है। यहाँ पे डिड, तब ये भी गायब हो जाएगा, तब यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि एक लाइन में एक ही बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे। नॉट कब लगाना है, पहले दो लफ्ज़ों के बाद। जब डू डू लगा दिया तो आगे वो भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। ठीक है, सेम वही सेंटेंसेस, उन्हीं को चेंज करेंगे। तो क्या टेंस आएगा यहाँ पे, अपना ले लेता हूँ मैं, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब प्रभा की एग्जांपल लेते हैं। प्रभा भी सिंगल पर्सन है, या फिर मैं शी भी लगा सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये सेम ही रहेगा। तो प्रभा डज नॉट, पहले डू नॉट ही लगाओ, उसके बाद देखो प्रभा सिंगल पर्सन है इसलिए डज कर दी, क्योंकि ऐसे एस लगता है। तो प्रभा डज नॉट प्ले चेस, प्रभा चेस नहीं खेलती है, ती आया इसलिए ये प्रेजेंट में आ रहा है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब पास्ट की बात करेंगे, तो पास्ट में आ जाएगा हमारे पास सेम इसी का, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फिर मैंने प्लेड क्यों बोला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट ओनली, क्योंकि एक लाइन में एक ही बार हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो डिड में यूज़ हो गई इसलिए इसमें नहीं होगी। दूसरा सेंटेंस क्या, प्रभा, तो प्रभा डिड नॉट प्ले चेस। समझ में आया, पिछली बार में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, जो कि यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करनी है। तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। प्रभा डिड नॉट प्ले चेस, प्रभा ने चेस नहीं खेला। ठीक है, ये उसका पास्ट में चलेगा। और फ्यूचर में सिंपल, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। और प्रभा के लिए, प्रभा विल नॉट प्ले चेस। अब एक गलती यहाँ पे मैंने क्या की, आई के साथ विल लगा दिया। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा आई और वी के साथ शैल लगता है, तो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। प्रभा विल नॉट प्ले चेस, प्रभा चेस नहीं खेलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेगेटिव वाले। और इंटरोगेटिव वाले के लिए क्या करना है, तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव के लिए क्या करना है। सिंपल हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ किया है, डू यूज़ किया है, वही हमें यूज़ करना है इंटरोगेटिव के लिए भी। बस क्या करना है, जो पहले दो लफ्ज़ होते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, इनकी अदला बदली कर देनी है, तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ प्रभा ने चेस खेला, तो प्रभा ने चेस नहीं खेला, प्रभा डज नॉट प्ले चेस। अब मैं बोलूँगा प्रभा, क्या प्रभा ने चेस खेला, तो डज प्रभा, मतलब इनकी अदला बदली करेंगे तो आ जाएगा डज प्रभा प्ले चेस, क्या प्रभा ने चेस खेला। या मैं बोलूँगा क्या प्रभा ने चेस नहीं खेला, तो डज प्रभा नॉट प्ले चेस। नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है, पहला रूल, नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है। और अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पे मतलब क्या, ये डज आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो डू आई प्ले क्रिकेट या डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब उनका मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आया, सिंपल है। क्या है, सबसे पहले सिंपल लिखना है, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके उसका नेगेटिव बना सकते हैं। और इंटरोगेटिव के लिए उसी जो पहले दो लफ्ज़ हैं उनको अदला बदली कर देनी है, तो डू आई प्ले क्रिकेट। और नॉट कभी भी घुसाना है, अगर नहीं आ रहा है हिंदी में तो नॉट घुसाओ पहले दो लफ्ज़ों के बाद। ठीक है, याद रहेगा। तो इसकी हमने अदला बदली कर दी, तो आ जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट या डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। क्योंकि उसको याद नहीं है, वो भी याद कर रहा है कि क्या मैंने कल क्रिकेट खेला था, तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ या क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ऐसे अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, मतलब टेंसेस को फ्रेम करने का तरीका है। सेम यहाँ पे भी इसकी बदला बदली कर देंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए, इसकी भी डिड आगे आ जाएगा और वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, और नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है,
दो रूल्स क्या है, इनकी अदला बदली करो इंटेरोगेटिव के लिए, और नेगेटिव कभी भी इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमेशा नॉट को बाद में रखो, ठीक है, पहले दो लफ्ज़ों के बाद में। अब जैसे आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, तो शैल आई प्ले क्रिकेट या शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, वो डिपेंड करता है कि हमें नेगेटिव टेंस दिया है या इंटेरोगेटिव दिया है, ठीक है। तो इसकी मतलब बदली कर दूंगा क्योंकि मैं इंटेरोगेटिव में लिख रहा हूँ, तो आ जाएगा डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, फिर मैं लिख देता हूँ डिड प्रभा नॉट प्लेड चेस। अब एक लाइन में एक ही बारी अगर सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की तो पहचान हो जाएगी ये पास्ट का है, ठीक है। बाकी इसकी इंडिकेशन हमने देखी, इसमें भी इसको चेंज कर देंगे तो आ जाएगा शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे आ जाएगा विल प्रभा, ठीक है। जो चेंजेस है वो मैंने इसलिए ग्रीन पेन से लिख दी है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो अब मैं इसको फटाफट एक क्विक रिकैप ले लेता हूँ। सबसे पहला हमने क्या बोला, प्रेजेंट में जो रूल है वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया। ही शीट सिंगल पर्सन यहाँ पे लिखेंगे, वो बाद में लिखते हैं, अभी लिख लेते हैं ही शी इट, या फिर सिंगल पर्सन होगा तो क्या रूल होगा, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसके रूल्स हो गए पहले के। नेगेटिव में क्या करना है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद, क्या यूज़ करना है, डू। इसमें यूज़ करना है डिड क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसमें यूज़ करना है डज क्योंकि एस है, लेकिन उसमें एस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डज यूज़ करेंगे, डू की क्या है एस लगाएंगे तो डज बन जाएगा। और यहाँ पे जस्ट ये हो गया इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले से ही था विल शैल। अब क्या करेंगे, नॉट कब लगाएंगे, पहले दो लफ्ज़ों के बाद, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, डिड नॉट, यहाँ पे नॉट। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस डज और इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। इस डू और इस सब्जेक्ट को हम इंटरचेंज कर लेंगे, इस डिड और इस सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस विल और इस शेल को इंटरचेंज कर देंगे, और नॉट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, कब, इंटरोगेटिव के लिए, और नॉट कहाँ पे घुसाएंगे, यहाँ पे। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने किस तरीके से याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये हो गया इसके रूल्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि फटाफट रिवाइज हो जाए। और एक रूल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे आएगी और कहीं नहीं आएगी, और एस सिर्फ यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, सिंपल के प्रेजेंट में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ये जो है वो नहीं आता, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डज आता है, इसलिए जो वर्ब के साथ एस है वो नहीं आएगा। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे जो हमारा डिड आता है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो मैं लिख देता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस नहीं आता और वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, कहाँ पे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। इसे मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अभी तक रूल याद हो जाने चाहिए थे, नहीं है तो अभी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल रमा की। तो रमा सिंग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, और अब रमा एक सिंगल लड़की है, सिंगल पर्सन है, तो आ जाएगा सिंग्स, रमा सिंग्स अ सॉन्ग, रमा गाना गाती है। अब रमा गाना नहीं गाती है तो रमा डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंग्स नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये सभी इकट्ठे लिख रहा हूँ। अब इसका इंटरोगेटिव, तो डज रमा, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो आ जाएगा डज रमा सिंग सॉन्ग, क्या रमा गाना गाती है। और इसी का
नेगेटिव में चेंज करते तो डज रमा नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, ये मैंने एक ही साथ इसलिए लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। नॉट कब आता है? हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद में। ठीक है, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसलिए ये मत सोचना कि हम सीधा डज पे स्किप कर जाएंगे। पहले देखो कि क्या है, ये सेंटेंस में क्या है। डज लग सकता है, डू लग सकता है, डिड लग सकता है। ठीक है, अब इसका हिंदी में लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? रमा गाना गाती है। रमा गाना नहीं गाती है। क्या रमा गाना गाती है? क्या रमा गाना नहीं गाती है? तो ये किसका हो गया? प्रेजेंट का। ठीक है, ये होगा हमारा प्रेजेंट के चारों। अब देखते हैं पास्ट के। सेम सेंटेंस रखेंगे, बस इसमें चेंज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो क्या करेंगे? तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अब पास्ट में आ जाएंगे, तो पास्ट में क्या होगा? वी हैव रमा ने गाना गाया। तो रमा ने गाना गाया तो आ जाएगा रमा संग, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है। तो रमा संग सॉन्ग। जस्ट सेकंड। ठीक है, रमा संग सॉन्ग, क्योंकि सिंग की क्या फॉर्म होती है? संग। सिंग की संग सैंग। ठीक है, तो रमा संग सॉन्ग। अब रमा ने गाना नहीं गाया, तो रमा डिड नॉट सिंग सॉन्ग। रमा डिड नॉट सिंग सॉन्ग, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही बार डिड यूज होगा। उसके बाद इसको हम इंटर काउंट करते हैं, डेरोगेटिव हो जाएगा। तो डिड रमा सिंग सॉन्ग, डिड रमा नॉट सिंग सॉन्ग। सिंपल है। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे? इसको इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा इंटरोगेटिव बन गया। और नॉट हो हमेशा दो लफ्ज़ों के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? रमा ने गाना गाया। रमा ने गाना नहीं गाया। क्या रमा ने गाना गाया? और क्या रमा ने गाना नहीं गाया? रिलेट हो रहा होगा हमने कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे अब मैं किसी को बता रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा रमा ने गाना गाया है। अब उसकी स्टेज परफॉर्मेंस अभी नहीं हुई, तो रमा ने गाना नहीं गाया है। अब मुझे पता ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा क्या रमा ने गाना गाया है? और क्या पता, मुझे पता है लेकिन मुझे बताना है, किसी को पूछना है। तो क्या रमा ने गाना नहीं गाया अभी तक? ठीक है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे पूछूंगा? वो है। और ये किसका है? पास्ट का है। ठीक है, दो एग्जांपल ले ली, प्रेजेंट की और पास्ट की। ठीक है, अब फ्यूचर की देखते हैं और उसको खत्म करते हैं। और उससे पहले हिंदी में क्या क्या मैंने बोला था, क्या क्या इसका होता है? या, और ने। यहाँ पे था थी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव का तो पता ही है। अब चलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर में हमारा क्या है? रमा गाना गाएगी। तो रमा विल चलाएगा, विल। तो रमा विल सिंग अ सॉन्ग। और रमा गाना नहीं गाएगी, तो रमा विल नॉट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, पहले दो लफ्ज़ों के जस्ट बाद नॉट लगा दिया। तो रमा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, और बात जाएगा इसका क्वेश्चन। तो विल रमा सिंग सॉन्ग, क्या रमा गाना गाएगी? और विल रमा नॉट सिंग सॉन्ग, क्या रमा गाना नहीं गाएगी? ठीक है, तो ये सिंपल है। उसका हिंदी में देख लेते हैं। तो रमा गाना गाएगी। और यहाँ आएगा क्या रमा गाना नहीं गाएगी? और क्या रमा गाना गाएगी? बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पे ने यूज़ नहीं हो रहा है, ना प्रेजेंट में यूज़ हुआ ना फ्यूचर में यूज़ हुआ, सिर्फ यहीं पे यूज़ होता है पास्ट में। और क्या रमा गाना नहीं गाएगी? ठीक है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर में उसने दो तरह से क्वेश्चन पूछा और दो तरह से उसको बताया, नेगेटिव में और हमारा सिंपल में।
ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। यहाँ पे जो इंडिकेशन क्या है, गी। बस अगर इतना समझ में आ गया, ये सेंटेंसेस फ्रेम करना आ गए हैं सिंपल के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले, तो हमारे बाकी जो 3 हैं वो तो आसानी से ही हो जाएंगे। ठीक है, बस इंडिकेशन याद रखना। प्रेजेंट में ताती लगता है, यहाँ पे यागी लगता है और यहाँ पे गागी लगता है, और यहाँ पे ने भी आता है। ने जैसे रमा ने खाना खाया, प्रभा ने चेस खेला। ठीक है, तो आ आएगा लास्ट में और ने आएगा। था थी यूज़ नहीं होगा, कहाँ पे, पास्ट में। ये किसका था, फ्यूचर का। ठीक है, सिंपल इतना ही है।